हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव ज्ञान। तो हम कर रहे हैं करंटली अफेयर्स जो कि मंथ फरवरी 2021 के करंट अफेयर हैं। ये वन लाइनर मंथली करंट अफेयर हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर फरवरी 2021। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि इटली के नए जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है मैरियो ड्रैगी। मैरियो ड्रैगी हैं वो इटली के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक सेंट्रल बैंकर भी हैं और एकेडमिक भी हैं और साथ में सिविल सर्वेंट हैं। और वो 13 फरवरी 2021 से वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, इटली के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने शपथ ली है। तो इससे पहले वो प्रेसिडेंट थे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के 2011 से लेके 2019 तक वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट भी हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेते हैं कि अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है इसरो ने ऑन बोर्ड लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किया PSLV C51 के थ्रू ये लॉन्चिंग हुई है। तो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है वो किस कंट्री को बिलोंग करता है, किस कंट्री ने उसको डेवलप किया था। तो ये सैटेलाइट डेवलप किया था ब्राज़ील कंट्री ने। अमेजोनिया 1 और SSR इज द जो पहला अर्थ ऑब्जर्वर है, सैटेलाइट है जो कि ब्राज़ील ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीट फ्राइडे 26 फरवरी 2021 को अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री, किस देश की जो प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग हुई है 26 फरवरी 2021 को, किस देश की प्रेसिडेंसी में हुई है। तो वो देश का नाम है इटली। G20 एक इंटरनेशनल फॉर्म है। ये वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमी है उनको एक साथ लाती है। ये फॉर्म है 1999 से चल रही है और 2008 से ये इसने ईयरली समिट है वो अपनी स्टार्ट की है, जिसमें कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं या गवर्नमेंट के हेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे पहली कंट्री बन गई जिसने पेन किलर कैट्रोफेन को बैन किया है। तो वो कंट्री बांग्लादेश है। कैट्रोफेन वो एक पेन किलर है जो कि एनिमल में यूज होती है। एनिमल में वो यूज की जाती है। जो गिद्ध, जिसे हम वल्चर बोलते, गिद्ध भी बोलते हैं, वो उस एनिमल का मीट खाती थी। जो मरे हुए एनिमल थे जिनके ऊपर ये मेडिसिन लगाई जाती थी पेन किलर, तो उससे जो गिद्ध हैं उनके किडनी फेलियर होते थे और उनकी जो डेथ थी वो हो जाती। तो इस वजह से वो गिद्धों की जो संख्या है वो दुनिया में कम हो रही थी। तो इससे पहले एक जो मेडिसिन आती थी डिक्लोफिनाक, उसको भी 10 साल पहले बैन किया गया था। तो अब ये जो मेडिसिन है कैट्रोफोमिन, इसको एक्सपर्ट की जो राय के अनुसार, इसको एक्सपर्ट की जो एनालिसिस रिपोर्ट के बाद हैं, इसको गिद्धों के लिए हार्मफुल माना गया है, जो बर्ड है उनके लिए हार्मफुल माना गया है। तो इस रिपोर्ट के बाद बांग्लादेश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने इसको बैन कर दिया है। तो नेक्स्ट हिमालयन पिंक साल्ट की जियो इंडिकेशन किस कंट्री ने करवाई है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे GI कहते हैं, तो वो पाकिस्तान में करवाई है। किसकी? हिमालयन पिंक साल्ट की। पाकिस्तान ने ये पिंक साल्ट की रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाई क्योंकि वो अनऑथोराइज्ड यूज है। जो दूसरी कंट्री इस पिंक साल्ट का ना कर पाए
उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये जो हिमालयन पिंक साल्ट की जीआई रजिस्ट्रेशन करवाई है। जीआई क्या होता है? जीआई एक टैग है जो उन प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होते हैं और उनमें कुछ खास क्वालिटी होती है और वो रेपुटेशन होती है उस एरिया को लेके, उस प्रोडक्ट को जीआई के तहत रजिस्टर किया जाता है। तो पाकिस्तान ने हिमालयन पिंक साल्ट को जीआई के तहत रजिस्टर्ड करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीजा फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी को लेके किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो कंट्री का नाम है इथोपिया। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर वशा इंडिया ने डेवलप किया, वो किस कंट्री ने उसको अडॉप्ट किया, लॉन्च किया? तो कंट्री का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अमर वशा को, सॉफ्टवेयर को, कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, जजमेंट हैं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज से कन्वर्ट करके बांग्ला लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया है। ये सॉफ्टवेयर एक स्टेप फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है और ये सॉफ्टवेयर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और 18 हाई कोर्ट में जजमेंट को लोकल रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का किसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो वो है जीन माइकल सामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने का जो प्लान है वो किया है? तो वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसने लॉन्च किया है वर्ल्ड सोलर बैंक। ये अनाउंस ये जो यूनाइटेड नेशन में क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ये जो लॉन्च है वो अनाउंस किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है वो नवंबर 2021 में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कंट्री, दुनिया की कौन सी कंट्री सेकंड कंट्री बन गई है जिसने सक्सेसफुली मार्स पे लैंड किया है? मार्स पे लैंड किया है तो उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है त्यावन-1, उसने मार्स ऑर्बिट में एंटर किया और वहां पे जो उसका डाटा कलेक्टर है अंडरग्राउंड वाटर को लेके, उसकी जो इंसेंट लाइफ के मार्स के ऊपर साइन है, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है उसने वहां पे मार्स पे लैंड किया और ये चाइना है जो सेकंड कंट्री हो गया है वर्ल्ड की जिसने मार्स पे लैंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं, हम इसको हाईलाइट के तौर पे देखेंगे क्योंकि ये जो यूनियन बजट है, इंडिया का जो बजट है 2021-2022 उसके बारे में है, तो हमने इसको लाइन अप किया है। तो इसकी जो हाईलाइट है, ब्रीफिंग है कि जो यूनियन बजट है वो 1 फरवरी 2021 को यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। इस बजट के जो इस साल का बजट था देश का, उसका जो फोकस था वो फोकस था मजबूत करना, संकल्प ऑफ नेशन को मजबूत करना, फार्मर की जो इनकम है उनको डबल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो स्ट्रांग हो, हेल्थी इंडिया हो, गुड गवर्नेंस हो, अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए वो हों और सबके लिए एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो और डेवलपमेंट सब में हो। तो ये इस बजट के जो फोकस एरिया थे वो थे। तो ये बजट प्रपोजल था, ये 6 पिलर के हम कह सकते हैं, 6 डिफरेंट पिलर के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एस्पिरेशनल इंडिया, रीइनवोग्रेशन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत ये बजट की जो फोकस था, ये पिलर कह सकते हैं हम इसको। तो जो नेक्स्ट की है कि ये इसमें इस बजट में सब्सटेंशियल जो इंक्रीज हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो हेल्थ एंड वेलबींग का वो बजट था
2,23,846 करोड़ का सिर्फ हेल्थ और वेलबींग के लिए बजट इस साल के यूनियन बजट में रखा गया। उसके अलावा जो नई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, एक तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसको चलाया जाएगा इस बजट के तहत। ये जो डेवलपमेंट है वो इसमें जो योजना के है, जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसके तहत प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ कैपेसिटी है, हेल्थ सेंटर हैं, उनको हेल्थ केयर है, उनको सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। ये जो एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको नई उसमें जान फूकेगा, उनको स्ट्रेंथ करेगा और नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा, और जो नई ज़रूरतें हैं उनको देखेगा, और चैलेंजेस हैं, एमर्जिंग डिजीज़ हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये काम करेगा। ये नेशनल हेल्थ मिशन जो ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है उसके एडिशन में ये होगा। ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल होगा, इसके अलावा होगा। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत ने अपने बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। उसके अलावा जो उसके बाद में सबसे बड़ा जो इस बार होने वाला है बजट का, जो बजट रखा गया है वो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, उसको लिमिट कर दी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है 49% से लेके 74% लिमिट कर दी गई। अब 74% है वो फॉरेनर है इंडियन की इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है, और इसमें जो फॉरेन ओनरशिप है उसको अलाउ किया गया। बट इसमें एक साथ में एक प्रावधान भी रखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के वो इंडियन रेजिडेंट्स ही होंगे। तो उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है अबव 75 ईयर, उनको जो पेंशन ले रहे हैं, इंटरेस्ट है, उनको इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न से उनको छूट दी गई है। तो ये बजट के हाईलाइट थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को कितने डोमेस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं, कंज्यूमर इंडिया में हैं? तो 28.90 करोड़ जो कंट्री के कंज्यूमर हैं वो LPG के कंज्यूमर कंट्री में हैं। LPG कंज्यूमर के अलावा 70.75 जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो यूज करते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, PNG यूज करते हैं, और प्रेजेंट है जो नेशनल LPG कवरेज है वो 99.5% है। इंडिया की LPG से कवर्ड हैं लोग, मीन्स वो LPG यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया कापिला, वो किससे रिलेट करता है? कापिला वो पेटेंट अवेयरनेस के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने है वो कैंपेन लॉन्च की थी। कापिला प्रोग्राम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन के लिए, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लिटरेसी है, या उसकी अवेयरनेस है, पेटेंट की अवेयरनेस है, वो की जाए। इस स्कीम के तहत है वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है, सो दैट कि वो उनके जो स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है, वो प्रोटेक्शन अपनी इन्वेंशन जो हैं वो कर रहे हैं, उन इन्वेंशन को लेके अवेयर हों, वो पेटेंट करवाएं, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके अवेयर हों। तो इस मिशन के तहत ये कापिला जो पेटेंट अवेयरनेस कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं श्री SN सुब्रमण्यम। नेशनल सेफ्टी काउंसिल है वो 4 मार्च 1966 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक बेहतरीन प्रीमियर और नॉन प्रॉफिटिंग एक सेल्फ फाइनेंसिंग एक बॉडी है, पैक्स बॉडी है जो नेशनल लेवल पे काम करती है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो मेजर रोल टू प्ले है कि वो सेफ्टी है, वर्क प्लेस की सेफ्टी है, अंडर न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के तहत काम करेगी। जो वर्कर हैं उनकी कंडीशन को, फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी को लेके क्या क्या उपाय हैं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल इसको लेके काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड में
चमोली, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में 7 फरवरी 2021 को जो एवलांस और डेल्यूज, जिसे हम हिमस्खलन और जल प्रलय कहते हैं, वो ग्लेशियर फटा था। उस ग्लेशियर का क्या नाम था? तो उस ग्लेशियर का था नंदा देवी ग्लेशियर। नंदा देवी ग्लेशियर का कुछ पोर्शन है वो 7 फरवरी 2021 को सडनली ब्रस्ट हुआ। उसका जो कॉज है वो अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया। तो ये नंदा देवी ग्लेशियर का एक पोर्शन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जो उत्तराखंड में ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ 7 फरवरी 2021 को, उसमें जो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो डैमेज हुए हैं। उन हाइड्रो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो जो पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो था NTPC का तवोपन विशुगद हाइड्रो प्रोजेक्ट और दूसरा था ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसमें जो बहुत से मजदूर थे वो इस प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये एक फरवरी का सबसे जो भयानक हिमस्खलन हुआ था, जल प्रलय आई थी, तो ये उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को हुआ था नंदा देवी ग्लेशियर में। और इसमें 2 जो प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उसको नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 जो कि 10 फरवरी को हुई थी, उसको किसने इनॉग्रेट किया? उसका उद्घाटन किसने किया उस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का? तो वो उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो कि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कराता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 है वो थीम के तहत रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थीम के तहत ये जो समिट है ये करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF द्वारा किस रीजन में मेरी सहेली नाम का इनिशिएटिव पायलट प्रोजेक्ट है वो रन किया गया? तो वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे। मेरी सहेली इनिशिएटिव के तहत वुमेन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वुमेन पैसेंजर हैं जो ट्रेन में, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए उनकी एंटायर जर्नी, उनके ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर टर्मिनेशन स्टेशन तक, जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, जहां तक वो जाएंगी, वहां तक उनको जो लेडी डेडिकेटेड पर्सनल जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी इस आर्म्ड फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया द इंडिया टॉय फेयर 2021। ये इंडिया टॉय फेयर 2021 किस पर्पज के साथ इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये इस पर्पज के साथ हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द टॉय इंडस्ट्री, तो इस विजन को आगे रखते हुए ये जो द टॉय फेयर 2020 है उसको किया गया, सो दैट कि जो इंडिया में बने जो खिलौने हैं उनकी मांग को बढ़ावा मिल सके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला डीजल से CNG कन्वर्टेड जो ट्रैक्टर है वो किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी द्वारा। ये इंडिया का पहला ट्रैक्टर है जिसको डीजल ट्रैक्टर से CNG ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया गया। ये फार्मर को बहुत सहायक होगा, उनको पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव जो उनको ट्रैक्टर की जो कॉस्ट कटिंग है उसमें हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि IRDA, जिसे हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने सब इंश्योरेंस कंपनियों को ये एडवाइस किया है कि डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करो। तो वो डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको इशू करनी है? तो वो है डिगी लॉकर। डिगी लॉकर है कि ये इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जहां पे सिटीजन को अपने डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट करवाने हैं डिगी लॉकर से। तो अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं डिगी लॉकर में, तो वहां से जो ओरिजिनल जिसने सर्टिफिकेट इशू किया है वो उसके साथ लिंक हो जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट रहेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिगी लॉकर को लेके प्रमोट कर रही है। डिगी लॉकर में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, RC गाड़ी के पेपर, अपना आधार कार्ड, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रखें, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी कोई अथॉरिटी आपसे मांगे
तो उस अथॉरिटी को वो आप डिजी लॉकर दिखा सकते हैं, तो वो एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही माने जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो उनसे इशू किए हैं, वहां से ऑथेंटिकेटेड होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में क्या है। तो जो इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 113 पर 1 लाख बर्थ के ऊपर, वो जो 2016 से लेकर 18 तक का है वो है 1 लाख बर्थ के ऊपर 113 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो इंडिया का वो एट प्रेजेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या ना, जो मैटरनल डेथ है वो डेथ होती है वुमेन की प्रेगनेंसी के दौरान, और 42 डेज के विदिन, अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो विदिन 42 डेज अगर किसी लेडी की डेथ होती है तो उसको वो मैटरनल मोर्टेलिटी के तौर पे देखा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यूनाइटेड नेशन का ये एम है कि जो ग्लोबली मैटरनिटी रेशो है वो 70 से कम होनी चाहिए, जो इंडिया की 113 है, और जो यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन के हिसाब से वो 70 से नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट किस जस्टिस को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट है वो जस्टिस पुलिग्रो वेंकटा संजय कुमार को अपॉइंट किया गया है। जस्टिस संजय कुमार थे वो इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे, उसके बाद उनको मणिपुर का चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का अब नया नाम क्या है। तो किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम रख लिया है पंजाब किंग्स। और नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो उनका नाम है अजय सिंह। तो ये हमारे मंथली करंट अफेयर थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और करंट अफेयर हैं उनको ज़रूर ये रीड करें, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।